नाम से। किसके नाम से बच्चे? एरेज के नाम से। बेसिकली एरेज इज अ मेमोरी लोकेशंस। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम आप लोगों ने काम सीखा था, डिक्लेरेशन ऑफ द इंटीजर, डिक्लेरेशन ऑफ द फ्लोट, डिक्लेरेशन ऑफ द करैक्टर। जब आप इस तरह लिखते थे इंटीजर ए बी सी, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटीजर, सिंपल इंटीजर। तो इसका मीनिंग क्या था कि आपके पास आपके सिस्टम के अंदर एक बॉक्स बनता था ए के नाम का, दूसरा बॉक्स बनता था आपके पास बी के नाम का, बैकअप पे तीसरा बॉक्स सी के नाम का बनता था। और उनकी टाइप्स क्या थी बच्चे? आपके पास इंटीजर थी। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, हमें पता है कि उसकी टाइप्स क्या थी आपके पास? इंटीजर। तो ये भी बेसिकली क्या है? मेमोरी लोकेशंस। ये भी क्या है आपके पास? मेमोरी लोकेशंस। यानी कि मेमोरी लोकेशंस ऐसी लोकेशंस, इंटीजर है तो कितने बाइट लेगा बच्चे? 2 बाइट्स लेगा आपके पास। ठीक है, इंटीजर है तो कितने बाइट्स लेगा? 2 बाइट्स। तो ये हर एक बॉक्स 2 बाइट्स को एलोकेट करता है मेमोरी लोकेशंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको और मुझे नहीं पता कि ये बॉक्स इधर पड़ा हुआ है या कंप्यूटर के सबसे एंड लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। आपने डिक्लेयर कर दिया, आप इसको देख तो नहीं सकते ना। लेकिन अब हमें नहीं पता कि ये साथ साथ पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि ये इसने डाटा एक्सेस कर लेना है, डाटा को पिक कर लेना, जैसे आप इससे डाटा लेंगे। लेकिन ये जो एरेज हैं, मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूं दोनों में। जो एरेज हैं, एरेज को हम कहते हैं कंटीजीनियस मेमोरी लोकेशंस। एक के साथ दूसरा क्या होगा? साथ साथ पड़े होंगे। जो एरेज होगा वो यूं होंगे, वो दूर दूर नहीं पड़े होंगे, जहां भी पड़ा होगा पूरा एक बॉक्स पड़ा होगा। ये एरेज हैं आपके पास। अगर डिक्लेयर करेंगे ए बी सी डी सब इकट्ठे पड़े होंगे। तो एरेज क्या है? ऐसी मेमोरी लोकेशंस जो कि आपके पास पूरा का पूरा एक बॉक्स इकट्ठा पड़ा होगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एरेज को कंटीजीनियस, एक के साथ दूसरी एडजस्ट हुई, दूसरी अटैच हुई मेमोरी लोकेशन जो होगी आपके पास, वो क्या कहलाएगी? एरेज कहलाएगी। आपके पास क्या कहलाएगी? एरेज। अब बच्चा एरेज 2 टाइप्स के होंगे, एक 1 डायमेंशनल एरे होगा, एक 2 डायमेंशनल एरे होंगे। ठीक है, एरेज कितने होंगे आपके पास? मेमोरी लोकेशंस 2 टाइप्स की होंगी, एक 1D होगी, एक 2D होगी। अगर आप रोज में लेंगे तो 1 डायमेंशनल, अगर आप कॉलम्स में लेंगे फिर भी 1 डायमेंशनल, अगर आप रोज और कॉलम्स दोनों लेंगे तो फिर क्या हो जाएगी बच्चे? वो 2 डायमेंशनल हो जाएगी। जिस तरह आप मैट्रिक एफएससी में या बीएससी में मैट्रिक्स की एडिशन करते हुए आए हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की है आप लोगों ने, मैट्रिक्स की क्या की है आपने? डिवीजन की, या जो भी आपने उनके ऊपर ऑपरेशंस किए हैं, वो सारे के सारे किससे हुए हैं? आपके पास एरेज से हुए हैं। एरेज की मदद से देखें ना, अब आप बात समझें। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसको आपने ए का नाम दिया। इस मैट्रिक्स में जो कंटेंट्स हैं 2, 7, 8 और 9 हैं। इसमें 2 रोज हैं आपके पास। कितनी रोज हैं बच्चे? 2 रोज हैं आपके पास, R1 R2, और आपके पास 2 ही कॉलम है आपके पास, C1 एंड C2। यानी कि ये आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। और ये कैसी में अगर हम इसको एरे ले लेंगे तो ये 2 डायमेंशनल एरे होगा। ये क्या होगा आपके पास? 2 डायमेंशनल एरे। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7 एरेज का। तो सिंपल डिक्लेरेशन ऑफ द डाटा आप पहले से सीखते हुए आए हैं, आप लोगों ने यूटिलाइज की है बहुत सारी जगह पे। सिंपल डिक्लेरेशन क्या थी? ए बी सी आपके पास, आपको पता था जब हमने ए बी सी ले लिया, बेशक वो ए बी सी आपके पास फ्लोट है, वो एबीसी आपके पास इंटीजर है या करैक्टर है, तो उसकी वो जगह बन जाएगी उतनी मेमोरी लोकेशंस के साथ। तो लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये सारी एक जगह पे इकट्ठे पड़े हुए हैं या अलग अलग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, आपके पास ए इधर पड़ा हुआ तो सी कहीं और पड़ा होगा। लेकिन क्या है कि हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि हम मेमोरी लोकेशंस को डिफाइन करेंगे, और जैसे ही हम मेमोरी लोकेशंस को डिफाइन करेंगे, वो जहां पूरा का पूरा एक ब्लॉक पड़ा हुआ होगा, ये हमें अब कंफर्मेशन है, ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमने अपनी थ्योरी बना ली कि जो एरे है, जब हम एरे को इसी तरह डिक्लेयर करवाएंगे जैसे इसको डिक्लेयर करवाया है, सेम उसी तरह एरेस को वैल्यूज देंगे जिस तरह हम इस ए की वैल्यू को देते रहे। शोर ना करें यार आप लोग। सेम इसी तरह जिस तरह आपने डिक्लेयर किया, फिर डिक्लेयर करने के बाद आपने क्या किया, उसको बेटा इनिशियलाइज करवाया। इनिशियलाइज क्या करवाते थे? हम उसको वैल्यू असाइन करवाते थे। तो इनिशियलाइज कैसे करवाते थे? 2 तरीके थे। इनपुट द वैल्यू ऑफ ए, तो आप सी इन ए से करवाते थे तो वैल्यू यहां पर आती, दिस इज द इनिशियलाइजेशन। ये करवाते थे ना सी आउट एंड सी इन से। या आप एक काम करते थे, ए को असाइन करवाते थे 10, तो अब 10 कहां पर आ गया? यहां पर आ गया, दिस इज द इनिशियलाइजेशन।
ये डिक्लेरेशन थी सिंपल एंटीजर की, ये इनिशियलाइजेशन थी। इसी तरह अभी हम देखेंगे कि हम जो एरेज लेंगे उनकी भी हम उसको डिक्लेयर भी करवाएंगे 3 डाटा टाइप से। यही तीनों डाटा टाइप्स होंगी आपके पास, एंटीजर होगा आपके पास, फ्लोट होगा और करैक्टर होगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, उसको उसी के साथ हमने क्या करना है कि उसको हम इनिशियलाइज भी करवाएंगे, वन बाय वन क्या करवाएंगे, हम उसको इनिशियलाइज भी करवा लेंगे। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, किसी का कोई क्वेश्चन? कंसेप्ट क्लियर है? सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा दोनों के अंदर? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये एक जगह पे सारी मेमोरी लोकेशंस पड़ी होगी, काम इसका भी वही है जो आप पहले करते हुए आए हैं, ठीक है। और ये जो है ये डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ी होगी, जो सिंपल आप इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट लेंगे, ठीक है। अब हम बच्चे इसकी डिक्लेरेशन, पहले हम डिक्लेरेशन सीखेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर द एंटीजर। मैंने डेफिनेशन बता दी आपको, अब हम इसको डिक्लेयर करने लगेंगे। कैसे हम इसको डिक्लेयर करेंगे? आसान है, मुश्किल नहीं है, आप परेशान। डिक्लेरेशन करने लगा हूं, आप ये नजर आ रहा है सबको? एरेज की सिंपल डिक्लेरेशन क्या है आपके पास? मैं चाहता हूं कि 5 सब्जेक्ट्स के नंबर मैं एंटर करवाना चाहता हूं यूजिंग द अरे। एरेज क्या है आपके पास? कंटीजीनियस मेमोरी लोकेशन। कंटीजीनियस क्या है? जो साथ साथ हो, एक के साथ दूसरी। जब भी कंटीजीनियस का लफ्ज बोलूंगा तो आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, एक साथ पड़ी है सारी की सारी। ये 1D है आपके पास, 1 डायमेंशनल है। अगर इसको मैं यूं कर दूं तो क्या हो जाएगी बच्चे? ये आपके पास C1 C2 R1 R2, इसको आप क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल। मुश्किल है ये। अब बच्चे हम इसकी पहले डिक्लेरेशन सीखते हैं एंटीजर से। एंटीजर वेरिएबल का नाम, यही करते रहे पहले भी हम। मार्क्स 5 एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस इज द सिंबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द अरे, ठीक है। अब मार्क्स और 5 आपने मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर कर दी अरे की, जिसका नाम था मार्क्स, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी? तो 5 बन गई बच्चे। अब 5 कैसे बनेगी? आपके पास 0 से स्टार्ट करता है। ये इसका पहला नंबर क्या होगा? इसका मार्क का 0 0 1 2 3 4, 5 मेमोरी लोकेशंस बन गई हैं। काउंट करें, 1 2 3 4 एंड 5 मेमोरी लोकेशंस बन गई हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अब आपने इसको डिक्लेयर कर दिया और मेमोरी के अंदर ये काम हो चुका है। 1D अरे मार्क्स के नाम का बन गया है, नाम भी हम लिख देते हैं इसका MARKS, ये डिक्लेयर हो गया यहाँ पर, ठीक है। 0 1 2 3 एंड सारी एक साथ बॉक्सेस बन गए। अब अगला प्रॉब्लम क्या है बच्चे? हम इसको वैल्यूज इनिशियलाइज करवाएंगे। क्या करवाएंगे? नेक्स्ट हम इसको वैल्यूज इनिशियलाइज करवाएंगे। अब हम क्या करवाने लगे हैं? इसको वैल्यूज इनिशियलाइज, जिस तरह पहले हम करवाते हैं, पहले डायरेक्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करवाएंगे? MAR, नंबर तो यही है, मार्क्स 0 के अंदर पहले वैल्यू रखवाएं, मैंने रखवा दिया 70। यही काम करते हैं, है ना? पहले भी आप क्या करते थे? आप अगर सिंपल में देखें तो एंटीजर क्या था? A, तो A के अंदर आप वैल्यू रखवाते थे 70, अगर सिंपल। अब क्या है? मार्क्स वेरिएबल का नाम है, ये क्या है आपके पास? मेमोरी लोकेशन है 0 की, ये वाली, और उसके अंदर आपने 70 असाइन करवा दिया। अब 0 के अंदर क्या आ गया? ये 70 आ गया आपके पास। मुश्किल तो नहीं लगा ये नंबर? नेक्स्ट क्या है बच्चे? दूसरा मार्क्स 1 के अंदर आप कहते हैं कि मैंने 80 करवा दिया सर असाइन, एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड सो ऑन। आपने क्या किया? MARKX, और आखिरी क्या है आपके पास? 4, इसके अंदर आपने करवा दिया 50। आपके पास अब क्या हो जाएगा? इसके अंदर 50 आ चुका है आपके पास, आपने खुद से असाइन करवाया, बाकी के अंदर भी जो वैल्यूज डलवाई हैं आपने, तो सारी वैल्यूज आ गई। ये क्या आपके पास? ये इनिशियलाइजेशन है, वैल्यू को असाइन करवाना है डायरेक्ट मेथड से। और ये डिक्लेरेशन ऑफ दी क्या है आपके पास? 1D अरे है। डिक्लेरेशन क्या है? 1D अरेज है आपके पास। तो हमेशा वो रोज लेगा, कॉलम नहीं लेगा। पहले वो जब 1D करेंगे तो क्या लेगा बच्चे? वो रोज लेगा, कॉलम नहीं लेगा आपके पास।
इसमें कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। तो अब क्या हो गया, आप लोगों ने सीख लिया अरे को, अरे की डिक्लेरेशन सीख ली आपने, अरेज की क्या सीख ली आपने, उसकी इनिशियलाइजेशन सीख ली। सेम मेथड है जो आप सिंपल में करते हुए आए, अब क्या कर लिया हमने, सिर्फ इसको ब्रैकेट के साथ रिप्लेस कर लिया। ठीक है,